चलिए, हेलो स्टूडेंट। और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 10th वाले में एक ही चैप्टर है, कार्बन एवं इसके यौगिक, इसमें का आज का ये 8वां लेक्चर होगा। ठंड चल रही है, आराम से आप लोग घर पे बैठे रहें और मात्र हम लोगों के कुछ समय का वीडियो आप लोग देख लें। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 100% की गारंटी। तो आज हम लोग 8वां लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग 3 और हमारे पास नॉमेनक्लेचर बचा हुआ है, जिसमें से एक हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है कीटोन, एक हम लोग का बचा हुआ कार्बोक्सिलिक और एक हम लोग का बचा हुआ ईथर। तो इसकी गणना हम करेंगे। इसकी गणना करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो अगला वीडियो पुनः अपलोड किया जाए तो उसमें आप लोगों का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। स्टार्ट तब बहुत अच्छा मिल रहा है, आप लोगों का ये सहयोग है। और अगर आप लोग और शेयर करते रहें लोगों से, अपने मित्रों से, सब्सक्राइब के लिए थोड़ा सा आप लोग कहिए। ये छोटा सा फैमिली है, इस फैमिली को बड़े में तब्दील करना है। और आप लोगों का एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट ही हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ देंगे पहले कीटोन, यानी कि कीटोन समूह में ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो कार्बन से द्विबंध से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़ा होता है, यानी कि कीटोन का मतलब कि इसमें का जो कार्बन परमाणु होगा वह ऑक्सीजन से कई बंध से जुड़ा होगा? 2 बंध से। अगर कार्बन 2 बंध से जुड़ा तो कार्बन की संयोजकता तो हमारी 4 होती है। कितनी होती है? संयोजकता 4 होती है। और ये कार्बन जो होता है वह 4 उप सह संयोजन आबंध बना सकता है। क्या कर सकता है? आबंध बना सकता है। कौन? कार्बन। तो हमने ये देखा कि ऑक्सीजन परमाणु से कार्बन ने किस रूप में बंध बनाया है? तो द्विबंध बनाया है। तो यानी कि हमने यहां पे देखा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वह 4 उपसह संयोजन की क्षमता रखता है। तो 2 इसका स्पेस रह गया, यानी कि 2 हमारी वैलेंसी क्या हो गई? मुक्त रह गई। अच्छा ठीक है, और आगे। और कार्बन परमाणु की 2 संयोजकताएं क्या होती है? मुक्त होती हैं। यानी कि कोई भी 2 संयोजकता कार्बन के अतिरिक्त जो ऑक्सीजन से सब संयोजन आबंध बना लिया है उसके अतिरिक्त जो 2 कार्बन हैं वो मुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए भाई। और इसका सामान्य सूत्र होता है, देखिए अब इसको लिखने के लिए कई तरीके हैं। हम सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन को हम ऑक्सीजन से डायरेक्ट जोड़कर दिखा सकते हैं। सिंपल सी बात हो गई। इसी ऑक्सीजन को हम लोग ऐसे कार्बन से दिखाकर सीधा इसे बॉन्ड दिखा सकते हैं। और एक हमारे सामने रखा हुआ है। तो कीटोन में एक चीज और, ये जो हम लोग डबल बॉन्ड देख रहे हैं कार्बन से सीधी जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कार्बोनिल समूह भी कहते हैं। ये याद रखना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह भी बोला जाता है। और ये क्लास 11th-12th में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। खैर ठीक है। तो हमने देखा कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, 2 संयोजकता इसकी फ्री रहती है और इनका सामान्य सूत्र होता है डबल सिंगल बॉन्ड अलग अलग, और कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है द्विबंध से, जिसमें 2 एल्किल समूह। 2 एल्किल समूह का मतलब यह होता है एक यहां पे R आ जाएगा और पुनः एक यहां पे R' आ जाएगा। अब समस्या ये खड़ा हो जाती है कि देखिए मैं मिटाता रह रहा हूं, आप लोग लिखते रहिएगा, कलम कापी लेकर बैठना चाहिए। अब इसमें हम लोग यह देखेंगे, यह जो R है और ये जो R है, दोनों का कंडीशन एक अलग अलग हो सकता है, समान भी हो सकता है, ठीक है, और ये दोनों असमान भी हो सकते हैं।
ठीक है, स्थितियां दो बन सकती हैं, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है इसके बारे में, क्योंकि 11th में इसकी चर्चा होती है। समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इनका जब IUPAC नाम हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, IUPAC जब नाम लिखते हैं, नाम लिखते समय एल्केन के अंत से ई हटाते हैं, यानी कि सीधी सी बात बोला जाए, एल्केन के अंत में ओन जोड़ देते हैं, ओन जोड़ देते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं जोड़ना कौन है, ओन। ठीक है, तो हम चलते हैं और इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं और तब जाकर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जब ओन शब्द जोड़ेंगे और किसमें जोड़ेंगे, एल्केन में, तो वो बनेगा कैसे, क्या बनेगा, तो उसकी भी गणना कर लेते हैं। वह बनेगा एल्केन प्लस ओन, जब इसको जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा क्या, एल्केनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केनोन बन जाएगा। याद रखना है कि जब हम IUPAC नाम लिखे तो एल्केन में ओन जोड़ दिए तो हमारा क्या बन गया, एल्केनोन बन गया, ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो 4 यौगिकों का हम लोग नाम देखते हैं। 2-4 यौगिकों का नाम देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आज हम लोग देख लेंगे। अब सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा, यहां पर हम लिख देते हैं कि सूत्र लिखेंगे पहले। ठीक है, तो CH3 और CO, AB सिंगल बॉन्ड और CH3। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं कि हम लोग लिखेंगे साधारण नाम, और यहां पे लिख देते हैं कि हम लोग लिखेंगे IUPAC नाम, और छोटा सा अगर जिक्र करना होगा तो साइड में हम लोग कर लेंगे। इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए इसका नाम हो जाएगा एसीटोन। क्या हो जाएगा, एसीटोन। और एक नाम और हो सकता है डाई मेथिल कीटोन हो सकता है। ठीक है, IUPAC नाम क्या लिखेंगे हम लोग, एल्केन में ओन जोड़ेंगे, कै कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, प्रोपेन में ओन जोड़ दो, तो यानी कि हम लोग अगर लिखना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले प्रोपेन बनाएंगे। ठीक है, चलिए भाई प्रोपेन हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और प्लस हम इसमें क्या जोड़ देंगे, ओन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। ठीक, अच्छी बात हो गई, आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, और आगे एक और इसमें हम लोगों नाम लिखते हैं, जैसे CH3, CO, CH2 और CH3। इसका नाम अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ठीक है, इसका नाम लिखते समय पहले इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, इनका नाम मेथिल है, तो मेथिल का मतलब कि M से स्टार्ट होगा। इसका नाम एथिल है, तो इसका मतलब E से स्टार्ट होगा। और हम इनका नामकरण करते समय अल्फाबेट लेंगे, यानी कि क्रम से, A to Z वाले क्रम से। तो ये बताइए, पहले M आता है कि E आता है, तो पहले E आता है, तो इसको बोलते एथिल है, तो हम लिखेंगे एथिल। फिर इसको लिखेंगे मेथिल, और कीटोन अंत में लिखेंगे। ठीक है, कीटोन अंत में लिखेंगे। ठीक है, अच्छी बात हो गई। उसमें क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। तो जब 4 कार्बन हो जाता है तो हम तो लिखेंगे क्या, ब्यूटेन पहले। क्या लिखेंगे, और इसमें क्या जोड़ देना है, ओन, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोन
नॉन। आई कुछ बात समझ में? चलिए एक और हम लोग लिखते हैं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CO CH2 और CH3। तो ये तो दोनों साइड में सेम है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। एक को जब अगर हम लोग एथिल बोलेंगे तो दूसरे को भी तो एथिल बोलेंगे, तो दो बार को लिए लिखते हैं डाई एथिल और क्या लिखेंगे, कीटोन, डाई एथिल कीटोन। इधर क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 हो गया ना। तो 5 में हम क्या करेंगे, 5 में क्या करेंगे बोलो, तो 5 में हो जाएगा पेंटेन प्लस ओन और हमारा हो जाएगा पेंटेनोन। ठीक है, आप इसे नोट करो। अभी लास्ट में और भी चर्चा हमें अगला दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह में हम लोग क्या करेंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक समूह में भी ये जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु, वह कार्बन से द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है और उसी कार्बन से OH, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल समूह, एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। किससे, तो एकल बंध द्वारा। जैसे अब इसका सामान्य सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड COOH। अब कंडीशन में बता रहा हूं, जो सामान्य सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड COOH होता है। क्लियर? इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जो ये कार्बन है वो एक से डबल बॉन्ड कर लिया, एक OH ऐसा बना लिया और एक 3 हमारा कर लिया, यानी कि इसको, इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह बोला जाता है। ठीक है, और इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है CnH2n+2, नहीं +2 कहां से रहेगा, तब तो एल्केन हो जाएगा, 1 और COOH, यह भी हो सकता है। या इसे ही हम लोग एक और सूत्र द्वारा लिख सकते हैं, किससे, तो R सिंगल बॉन्ड COOH। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, तो एल्किल है। क्या है, तो एल्किल है। एल्किल बनता कब है, तो जब हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं, तो निकाल देते हैं, तब जाकर हमारा क्या बनता है, एल्किल बनता है। तो ऐसा हो गया। अब इनका पीएचडी नाम लिखते कैसे हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एल्केन लिख देते हैं, एल्केन के बाद ओइक हम लोग अम्ल जोड़ देते हैं। ओइक अम्ल जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एल्के नोइक अम्ल। आ रही बात समझ में, क्या बन जाएगा, एल्के नोइक अम्ल, ये पर्याप्त रूप से बन जाएगा। तो चलिए कुछ हम लोग देख लेते हैं कि जिसमें से कुछ कंपाउंड्स का नाम देख लिया जाए, इसमें से कुछ सिंपल नाम हो जाएगा और एक बार IUPAC नाम भी हो जाएगा। और ये तीनों का नामकरण होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ हम लोग अन्य यौगिकों का IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसका जो पहला यौगिक होता है HCOOH होता है, यानी कि ये हमारा सूत्र होगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, साधारण नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर हम लोग क्या लिखेंगे,
तो IUPAC नाम लिखा जाएगा। तो साधारण नाम सिंपल होता है, इसका नाम होता है फार्मिक अम्ल। क्या होता है? तो फार्मिक अम्ल। IUPAC नाम, एक कार्बन है, एल्केन लिखो, एक कार्बन का एल्केन होता है मेथेन होता है, तो हमने लिखा मेथेन, प्लस हमें क्या जोड़ना है? ओइक अम्ल। तो चलो हम लोग जोड़ देते हैं ओइक अम्ल, और क्या बन जाएगा इसको जोड़ने के बाद? मेथेनोइक अम्ल बन जाएगा। तो अब सब में ऐसा ही लिखना है। जैसे ये हो जाएगा एक सूत्र, अगला हो जाएगा CH3COOH, तब हम क्या लिखेंगे? ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल बनेगा। कब? जब दो कार्बन होगा, CH3COOH होगा तब। इसका नाम दो कार्बन हो गया, तो IUPAC नाम में अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। आ रही है कुछ बात समझ में? ऐसे एक सूत्र हम लोग और लेकर चलते हैं, ठीक है? एक सूत्र और, CH3 तीन कार्बन की संख्या अगर कर दिया जाए तब इसका क्या नाम होगा? तो प्रोपियोनिक अम्ल। क्या होगा? तो प्रोपियोनिक अम्ल। आई बात कुछ समझ में? जब ये प्रोपियोनिक अम्ल हो जाएगा तो कार्बन की संख्या 1 2 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक अम्ल लिखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक समूह के सूत्र, सामान्य सूत्र और IUPAC नामक लेक्चर में हम लोगों ने 2-3 कंपाउंड्स का नाम देखा। आप इसे नोट करो। तब हम लोग अब चलते हैं ईथर पे। ईथर के बाद हम लोग कुछ अभिक्रिया देखेंगे, उसके बाद से डायरेक्ट हम लोग कुछ IUPAC नामक लेक्चर भी कर लेंगे। तो ठीक है, आप इसे नोट करो और पुनः तब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें देखेंगे ईथर समूह। ठीक है, ईथर समूह में देखेंगे कि इनका जो सामान्य सूत्र होता है ROR होता है। ठीक है, ROR एक चीज में लिख रहा हूं, हमने लिखा है ROR। ठीक है, ROR में क्या यह R और यह R समान हो सकता है? हाँ जी, R और R समान भी हो सकता है, और यही R एंड R हमारा असमान भी हो सकता है। ठीक है, समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। इन यौगिकों में एक ऑक्सी जुड़ा होता है, यानी कि ऑक्सी समूह होता है, और इनका IUPAC नाम लिखते समय एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन लिखा जाता है। जैसे एक हम लोग लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग सूत्र CH3O, और यहां पे लिखते हैं पुनः हम लोग CH3। तो फिर हम यहां पे साधारण नाम लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? IUPAC नाम हम लोग लिखेंगे। तो जब IUPAC नाम लिखा जाएगा और साधारण नाम तो अलग अलग होगा। चलिए ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अच्छी बताइए, ये है क्या? तो ये भी मेथिल है, ठीक, ये भी मेथिल है, तो दो बार मेथिल हो गया। तो दो बार के लिए हम लोग लिखते हैं डाई, और क्या बनेगा? मेथिल, और लिख देंगे ईथर। क्लियर? डाई मेथिल ईथर। अब उसमें हम लोग तो एल्कोक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी का मतलब एक को हम लोग प्रतिस्थापी मान लेंगे और उसको ऑक्सी जोड़ देंगे, तो एल्क यानी कि मेथ, ऑक्सी जोड़ेंगे मेथॉक्सी बन जाएगा। यानी कि इसको सिंपली ऐसे बनाया जाता है, मूल शब्द प्लस ऑक्सी, ये एक शब्द बनता है, और उसके बाद से प्लस एल्केन होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? एक को प्रतिस्थापी मानेंगे तो बनेगा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी का मतलब हो जाएगा, मूल शब्द हमारा कौन है? मेथ, और ऑक्सी जोड़ेंगे तो बन जाएगा मेथॉक्सी। ठीक है, और एल्केन यानी एक और कार्बन है तो बन जाएगा मेथेन। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि अगर ऐसे हम लोग पुनः लिख दे, एक और नाम लिख लिया जाए CH3
CH2O, CH2 और CH3। ये भी हमारा एथिल है और ये भी हमारा एथिल है। तो जब इनका नाम हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी लिखा है ठीक उसी प्रकार लिखना है। जैसे कि हम लोग लिखेंगे डाई, क्योंकि 2 बार है। कौन है 2 बार? तो एथिल है। और क्या हमें बनाना है? तो ईथर। इधर क्या लिखेंगे? एक को मान लेंगे प्रतिस्थापी, तो वो बनेगा एथॉक्सी, और एक हमारा बन जाएगा एल्केन यानी कि एथेन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये हमारा आज का 3 टॉपिक जो हम लोगों ने छोड़ा था वह हम लोगों ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कुछ और भी समीकरण को देख लेते हैं। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और हम लोग देखते हैं दहन अभिक्रिया, जो हमसे यूपी बोर्ड के पेपरों में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि दहन अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। क्या कहता है? दहन अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो दहन अभिक्रिया का अगर हम समीकरण देते हैं तो उसको क्या लिखेंगे? तो देखिए बोला जाएगा अधिकांश ईंधन कार्बन तथा इसके यौगिक होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता को हम लोग लेकर क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दहन का केवल समीकरण लिखते हैं। ठीक है, तो जब दहन का हम समीकरण लिखेंगे यानी कि जब दहन का समीकरण लिखेंगे तो पहला काम, जब हम कार्बन और ऑक्सीजन का परस्पर क्रिया कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण करते हैं। और जब CO2 का निर्माण करते हैं तो इनके साथ हमें क्या और मिलता है? तो प्रकाश भी मिलता है, प्लस और क्या मिलता है? तो उष्मा भी मिलता है। ये 3 चीजें दहन अभिक्रिया से हमें पूर्ण रूप से क्या होती है? प्राप्त होती हैं। जैसे अगर हम पहला समीकरण ले लेते हैं, कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया तो बना हमारा क्या? CO2, ये पर्सनली है। उसके बाद से इसमें प्रकाश भी होगा और प्लस और क्या होगा? प्लस उष्मा भी हमें मुख्य रूप से मिलेगा। आ रही बात समझ में? अब जैसे हम मेथेन को भी हम ले लें एक और समीकरण, जैसे CH4 प्लस O2 की क्रिया अगर कराई जाए तो हमारा क्या बनेगा? ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो पहले जब CO2 बनेगा, CO2 बनने के बाद हमारा प्रकाश और उष्मा तो बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन हमारा शेष रह रहा है, तो वो इसके साथ क्रिया कर क्या बना लेगा? तो 2H2O का निर्माण कर लेगा। अब प्लस हम इसमें जानते हैं कि हमें प्रकाश भी मिलेगा और प्लस और सारी चीजें यानी कि हमें उष्मा भी मिलेगी। अब बताइए कोई डाउट रहा? नहीं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दहन अभिक्रिया भी देख लिया। अब एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया आता है, एक योगात्मक अभिक्रिया आता है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? अब वो क्या नाम है, कुछ IPSC नॉमेनक्लेचर भी हम लोग देखेंगे। तो योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हम अब देखेंगे क्या? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक के संकलन, ये कह रहा है कि एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लो ये सोचने वाली बात है। असंतृप्त का मतलब या तो एल्कीन होगा या तो एल्काइन होगा, क्योंकि बाकी कोई हो ही नहीं सकता। और यदि एल्केन होगा तो एल्केन को तो हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो एल्केन को हम लोग नहीं ले सकते। तो ये कह रहा है कि या तो एल्कीन होगा नहीं तो एल्काइन होगा। ठीक, और क्या बोला है? किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर वो क्या बनाता है? एकल उत्पाद बनाता है, तो उसके हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए कि हमने लिया एथिलीन और इसे H2 के साथ यानी कि हाइड्रोजन के साथ हमने क्रिया कराया। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और जब एनाइक ले लेते हैं, निकिल उत्प्रेरक,
ठीक है। तो हमारा क्या मिलेगा, जिस प्रकार का हम लोग एल्किल लेंगे उसी प्रकार का यानी कि संगत एल्केन मिलेगा। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि संगत एल्केन हमें प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, संगत एल्केन हमें प्राप्त होगा, और इसे हम लोग लिखते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप लोग ये समझ रहे होंगे। तो एक चीज हम लोग और कर लेते हैं, अब एक हम लोग समीकरण ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि CH2C है और डबल बॉन्ड CH2 है, और प्लस ये H2 के साथ क्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में, तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्रिया होगा तो ये क्या करेगा, एक कार्बन आप इसको दे दो, कार्बन वाले को हाइड्रोजन, तो ये जाएगा तो डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा, तो ये हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या होगा, ये हमारा बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बनेगा, कार्बन टूटेगा तो सिंगल में जाएगा, तो एक कार्बन के पास हाइड्रोजन गया तो 3 हाइड्रोजन हो गया, तो ये एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा और एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा। तो फिर एक कार्बन इसको जो बचा हुआ शेष उसको भी एक हाइड्रोजन देना है, तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा H। तो ये हमें मिला होगा कि ये योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, एक हमारा वनस्पत तेल होता है, वनस्पत तेल को भी देख लेते हैं। जैसे R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये वनस्पति तेल है। ठीक है, और इसे H2 के साथ हमें क्रिया करानी है, तो ये बनता क्या है, जब ये जाएगा तो इसको ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा। तो जब डबल बॉन्ड को तोड़ेगा तो ऐसे होगा कार्बन, और इसको छोड़ देते हैं, यहां पर एक R हो जाएगा, एक यहां पर R हो जाएगा, तोड़ेगा तो R और ये R हो गया। अब करना क्या है, अब तो आसान है, एक H इस कार्बन को, एक H इस कार्बन को ऐसे दे दो। देखो कितना शानदार क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसमें आते हैं। इसमें तो हमें 4 समीकरण लिखना है। बोल रहा है कि वे विक्रियाएं जिनमें हाइड्रोकार्बन का एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा क्या हो जाता है, अधिक भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, और उसे क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तब हम क्या बोलते हैं कि वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा या विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे अगर हम CH4 लेते हैं, CH4 को बोलते मेथेन है, और ये Cl2 से क्रिया करता है, Cl2 से क्रिया कराएंगे तो हमें पता है कि -HCl होगा। क्या होगा, -HCl, या और ये कब कराना है, तो सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, तो ये कब होगा, ये जाएगा, एक Cl जाएगा तो इसके साथ एक H को आउट करेगा, एक H आउट करेगा तो 3 हो गया, तो यानी कि CH3 और Cl और प्लस HCl। अब इसका पुनः जब हम लोग समीकरण लेंगे तो CH3 और Cl प्लस हमें Cl2 के साथ क्रिया करनी है, पुनः किसके उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश में। तो हमारा क्या बनेगा, एक Cl जाएगा, पुनः H को हटाएगा, तो CH2, क्योंकि 3 था 2 और Cl2 हो गया। अभी नाम में सबका लिखूंगा। पुनः हम क्या करेंगे, अब इसका CH2 और Cl2 की क्रिया हम किसके साथ करेंगे, Cl2 के साथ। और याद कर लेना, हमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही करना है, आप लोग लिख लेना। तो पुनः एक कार्बन, एक क्लोरीन जाएगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो हो जाएगा CH और Cl3 और प्लस हमारा हो जाएगा HCl। पुनः हम जब इसकी क्रिया कराएंगे CH का इसके साथ Cl2 के साथ, तो पुनः एक हाइड्रोजन, अब पुनः सूर्य के प्रकाश में लिख लेना है, जाएगा एक H को भी जो है वो भी बचा हुआ है उसको भी हटा देगा, Cl4 प्लस HCl हो जाएगा। तो ये तो हमारा मेथेन है। मेथेन से क्या बना, तो मेथिल क्लोराइड, ये बनेगा मेथिल, ऐसा है। ठीक है, तो मेथिल क्लोराइड, चलिए ये लिख देते हैं, IPSC नहीं लिखेंगे। ठीक है,
जब मेथिल क्लोराइड को हम लोगों ने लिया तो क्या बनेगा, मेथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, आते हैं इधर। जब मेथिलीन डाइक्लोराइड लिया तो हम लोगों को क्या मिला, क्लोरोफार्म मिला। टेट्राक्लोरोमेथेन बोला जा सकता है। ठीक, और जब हम लोगों ने क्लोरोफार्म को लिया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, तब हम लोग कुछ आईपीएससी नाम भी देख लेते हैं। चलिए हेडिंग में डाल देता हूं, IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें आईपीएससी नाम लिखना है। चलिए, केवल आईपीएससी लिखना है। पहला काम, हम पहले यह देखेंगे कि आईपीएससी नाम लिखते समय हम लोग डायरेक्ट नाम नहीं लिखेंगे, पहले उसको समझेंगे। तो एक हम लोग ले लेते हैं CH3, CH2 और CHO। पहला एग्जाम्पल, अभी मैंने जितना भी नॉमेनक्लेचर कराया है, प्रत्येक में कुछ क्रियात्मक समूह, अन्य प्रकार की सारी चीजों को हम लोगों ने समझा है। तो इसमें क्रियात्मक समूह हम देखेंगे कि कौन है। तो क्रियात्मक समूह का मतलब हम लोग यहां लिख लेते हैं। एक हमने बोला था कि सिंगल बॉन्ड केवल कार्बन के बीच में आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड X आएगा, फिर हमारा OH आएगा, फिर उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया था, CHO आएगा। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो भाई इसके बाद और भी है, तो हम लोगों ने लिखा कि सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड आएगा। फिर हम लोगों ने कहा कि COOH आएगा, और फिर एक हम लोगों ने देखा कि ये आएगा। तो इतने के अनुसार हमें नोट करना है और नाम लिखना है। ठीक है, चलिए, तो हम तो इस पर चले गए। तो ये जो हमारा बॉन्ड होता है, ये जो हमारा नाम होता है, वो एल्डिहाइड ग्रुप में जाता है। इसमें जाता है एल्डिहाइड, इसी से पहचानेंगे। और एल्डिहाइड ग्रुप में सबको पता है कि आईपीएससी नाम लिखते समय हम लोग क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, अल जोड़ा जाता है। एल्केन के अंत में अल जोड़ा जाता है। एल्डिहाइड का आईपीएससी नाम लिखते समय एल्केन के अंत में अल जोड़ देते हैं। तो अब देखो कै कार्बन है, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे प्रोपेन, और अल जोड़ेंगे तो प्रोपेनल। आसान नहीं है। ठीक, एक और हम लोग लेते हैं आईपीएससी नाम, जैसे हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O और CH3। अरे भाई, ये तो हम लोग अभी पढ़े हैं, ईथर है, क्योंकि ये ईथर है। क्या है, ये ईथर है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका नाम हम लोग लिखते समय क्या करेंगे, एल्कॉक्सी, एल्केन लिखते हैं। एक को ऑक्सी मान लेंगे या एक को एल्केन मानेंगे, दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे मेथॉक्सी, और क्या लिखेंगे, मेथेन। चलो ठीक, एक और लेते हैं हम लोग CH3 और अरे भाई ये किसमें चला गया, तो हाइड्रोजन में चला गया, क्योंकि इसमें होता है 3, एक Cl होगा, Br होगा, I होगा, नहीं तो F होगा, कुल मिलाकर 4 होता है। इनका आईपीएससी नाम लिखते समय क्या लिखते हैं, तो आईपीएससी नाम लिखते समय हम लोग लिखते हैं हैलो एल्केन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, हैलो एल्केन लिखा जाता है। इसमें हैलो कौन है भाई, तो Cl है। Cl के लिए हैलो हम लोग क्या लिखते हैं, तो क्लोरो लिखते हैं। चलो भाई अच्छी बात है, Cl के लिए क्लोरो लिखा जाता है, और क्लोरो एक कार्बन है, तो हम लोग लिख देंगे कि ये क्या है, मेथेन है। ये क्या है, तो मेथेन है। आगे बात समझ में, बहुत अच्छी बात। एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है। एक चीज हमने बोला था कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में, किसी भी कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाए, यानी कि
क्या बोलते हैं इसे, अगर द्विबंध आ जाए तो इसे कहते हैं कि ये एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। और इनका आईपीसी नाम लिखते समय हम लिखते हैं कि एल्क में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, इन जोड़ देते हैं, यानी कि मूल शब्द में इन जोड़ा जाता है। तो अब देखो एक कार्बन के बीच में आया है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 2 3, तो 3 वाले कार्बन को हम लोग एल्क में क्या बोलते हैं, तो प्रोप बोलते हैं। और ज्यों ही हम लोग इन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्रोपीन। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अच्छी बात है। तो अब आप लोग आगे अपना पढ़ते रहिए और सॉल्यूशन करते रहिए। जो सॉल्यूशन करने पे जो प्रश्न न आता हो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिजिक्स वाले चैप्टर विद्युत के साथ, और उसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। और अब विद्युत वाले में वही क्वेश्चन हम लोग टच करेंगे जो हमें बोर्ड क्वेश्चन में आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये अब लास्ट चैप्टर में लास्ट समय था केमिस्ट्री का, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत का चैप्टर। चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विद्युत के नए चैप्टर के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। और इसमें हम आशा करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए गुड नाइट, सब्बा खैर, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे एंड गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक्स।